बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी वीडियो का आगाज़ चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट से करेंगे। पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास, लेट एक्स बार 1 रिप्रेजेंट द मीन ऑफ अ सैंपल ऑफ साइज स्मॉल एन 1 इज इक्वल टू 2 selected with replacement from a finite population -2, 0, 2 and 4. Similarly, let x bar 2 represent the mean of a sample of size n2 is equal to 2 selected with replacement from the population -1 and 1. आगे ये रिजल्ट हमें वेरीफाई करने हैं। अच्छा जी, ये जो पॉपुलेशन 1 है उसका जो सैंपल का साइज है उसको मैंने कह दिया स्मॉल n1, और पॉपुलेशन की साइज में वैल्यूज हमारे पास 4 हैं, वो है ये वैल्यूज -2, 0, 2 एंड 4। इसी तरह पॉपुलेशन जो सेकंड है उसका जो सैंपल का साइज है उसको मैंने कह दिया स्मॉल n2, और उसमें पॉपुलेशन की वैल्यू 2 है, तो पॉपुलेशन का साइज भी 2 होगा, और वो जो वैल्यूज हैं वो है -1 एंड +1। हमने क्या करना है, इन दोनों के विद रिप्लेसमेंट से सैंपल बनानी है। पहले हम इसको 1 को लेके चलते हैं। M1 से मुराद है नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल ऑफ पॉपुलेशन 1, कि पॉपुलेशन 1 के जितने भी पॉसिबल सैंपल बन सकते हैं उसका फार्मूला था कैपिटल N1 की पावर स्मॉल n1। तो n1 हमारे पास देखें जी क्या है, 4 की पावर 2, तो आंसर क्या आएगा 16। इस पॉपुलेशन के जो सैंपल बनेंगे वो बनेंगे 16। तो सबसे पहले सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। उसके बाद सैंपल के बाद इसका जो मीन निकालेंगे उसको हम कह देंगे x बार 1। नीचे मेरे पास जगह नहीं थी तो 8 सैंपल मैंने इस तरफ डाल लिए, 8 अगले में बनाऊंगा। सीरियल नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड लास्ट पे 16 सैंपल और x बार 2। ये हमारे पास बन गए जी 16 सैंपल। अब वो सैंपल कैसे बनाने हैं वो पहले भी हम सीख चुके हैं, लेकिन फिर एक दफा उसको देख लेते हैं कि जितने भी सैंपल बनेंगे उसको आपने पॉपुलेशन साइज से डिवाइड कर देना है। तो n1 जो हमारे पास 4 है, 16 हमारे पास सैंपल बने हैं टोटल। ये देखिए जरा, इसको जब 4 से डिवाइड किया तो आंसर आया 4। हमने क्या करना है, ये जो पॉपुलेशन 1 है इसकी हर वैल्यूज को 4 टाइम लिखना है। -2, उसके बाद 0, 0, 0, 0, 2, 2, 2, 4, 4। ये जी हमने पॉपुलेशन की हर वैल्यूज को 4 टाइम लिख लिया। उसके बाद फिर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। अब हमने क्या करना है, पॉपुलेशन की हर वैल्यूज को एक एक दफा लिखेंगे। -2, 0, 2, 4। उसके बाद फिर इसको रिपीट करना शुरू कर देंगे। -2, 0, 2, 4, -2, 0, 2, 4, -2, 0, 2, 4। ये हमने जी 16 के 16 सैंपल बना लिए। अब मीन कैसे निकलता है, ये सैंपल की दोनों वैल्यूज को ऐड करना है और नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करेंगे। देखिए जरा, -2 डिवाइडेड बाय 2, -4 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ गया -2। इन दोनों वैल्यूज को जब ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, तो ये आंसर आ गया -2। -1, 0। अब ये 0 कैसे आ गया, एक वैल्यू है -2, एक है +2, -2 + 2 0, 0/2, तो आंसर आ गया जी। इसी तरह आगे इनको ऐड करते जाना है और 2 पे डिवाइड करते जाना है। -2 + 4 तो 2 बचेगा 1,
-1 0 1 2 2 माइनस 2 0 2 प्लस 0 2 2 को 2 से डिवाइड किया 1 2 3 1 2 3 और 4। ये जी पॉपुलेशन 1 के हमने सैंपल भी बना लिए और उनका मीन भी निकाल लिया। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, जो पॉपुलेशन 2 है उसके भी हमने सैंपल बनाने हैं और उनका मीन निकालना है। तो M2 जो है नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल, ये इक्वल होगा कैपिटल N2 की पावर स्मॉल n2। तो 2 की पावर 2, आंसर क्या आएगा 4। ये जो सेकंड पॉपुलेशन है इसके टोटल जो सैंपल बनेंगे वो 4 बनेंगे। तो सीरियल नंबर 1 2 3 एंड 4। उसके बाद सैंपल के बाद x बार 2। वही तरीकाकार, कितने सैंपल बने हैं 4 को पॉपुलेशन साइज से डिवाइड करेंगे n2। तो आंसर क्या आया 2। इन दोनों वैल्यूज को 2 टाइम आपने लिखना है, -1 1 एंड 1। फिर इसको 2 से डिवाइड करें, आंसर आएगा 1। अब एक एक दफा लिखेंगे -1 1 एंड 1। अच्छा जी, अब -1 और -1, माइनस का 2, उसको जब 2 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा -1 -1 प्लस 1 0 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 1 -1 0 0 over 2 0 1 प्लस 1 2 2 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1। तो ये दूसरी जो पॉपुलेशन है उसका भी हमने सैंपल भी बना लिए और उसका मीन भी निकाल लिया। नेक्स्ट जो है वो हमें कह रहा है कि हमने x बार 1 और x बार 2 की डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो वो कैसे बनेगी वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे डिफरेंसेस। ये कैसे निकालने हैं ये हमें देखना है। x बार 1 x बार 2 x बार 1 की मिनिमम वैल्यू हमारे पास जो सबसे छोटी वैल्यू वो -2 है। अब हमने देखना है कि -2 जो है वो कितनी दफा आ रहा है। एक ये -2 है, इसमें -2 है ही नहीं, तो ये एक दफा आ रहा है, यहां पे लिख लेंगे -2 एक दफा। उससे बड़ी वैल्यू है -1। -1 कितनी दफा है, एक और एक 2 दफा। -1 से बड़ी वैल्यू होती है 0। 0 देखिए कितनी दफा है, 1 2 3 1 2 3। जितनी दफा होगी वैल्यू उतनी दफा आपने लिखनी है। 0 के बाद आएगा +1 1 2 3 4। +1 जो है वो 4 दफा है, 1 2 3 4। +1 से बड़ी वैल्यू 2 1 2 3 दफा, 2 2 2 2 से बड़ी वैल्यू 3 1 2 दफा, 3 से बड़ी वैल्यू है 4 वो एक ही दफा है। ये कितनी वैल्यूज थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो ये भी हमारे पास वैल्यू 16 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। इसी तरह x बार 2 की वैल्यू हमें लिखनी है। सबसे छोटी वैल्यू है -1, वो एक ही दफा है। उसके बाद 0 जो है ये 2 दफा है। जीरो के बाद 1 वो एक ही दफा है। अब हमने क्या करना है, x बार 1 में से x बार 2 जो है उसको हमने माइनस करना है जी। x बार 1 में से x बार 2 को हमने माइनस करना है।
पहली वैल्यू है -2, आगे हमने अपने पास से माइनस लगाना है, उसके बाद ये वैल्यू इसमें से माइनस करनी है। तो ये देखेंगे -2, ये माइनस माइनस +1, तो आंसर आएगा -1। यहाँ पे आ गया -2 में से 0 को माइनस करेंगे तो ये -2 आएगा, -2 में से 0 को माइनस करेंगे तो ये आंसर -2 आएगा। उसके बाद -2 में से इस 1 को अब माइनस करना है, -2 -1, तो ये आंसर आ गया -3। इसी तरह अब इस -1 में से ये सारी वैल्यू माइनस करनी है, माइनस का 1 माइनस करना है माइनस का 1, ये देखें जरा ये -1, ये माइनस माइनस +1, तो आंसर आ गया 0। इस -1 में से ये सारी वैल्यू जो है वो माइनस करनी है। तो पहला आएगा आपके पास 0 -1 और ये -2, ये कैसे, देखिए ये -1 है तो इसको भी क्या करना है, माइनस करना है, तो ये आंसर आ गया -2। इसी तरह ये 0 आएगा, -1 -2। अब 0 में से ये सारी वैल्यू माइनस करनी है, 0 में से जब ये माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 0 0, ये हो जाएगा -1 1 0 0 -1 1 0 0 -। उसके बाद ये 1 जब ये माइनस करेंगे, ये देखिए जरा 1 -1, तो ये आंसर आ गया प्लस का 2 1 में से जब 0 को माइनस करेंगे 1 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0। नेक्स्ट अब 2 में से इस माइनस को जब माइनस करेंगे 1 तो डायरेक्ट माइनस को प्लस कर देगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 2 2 ये 1। इस 2 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1 3 2 2 1 3 2 2 1। फिर इस 3 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो ये माइनस उसको प्लस कर देगा, तो ये आ जाएगा 4 3 3 2 4 3 3 2। 4 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 5। 4 में से 0 माइनस करेंगे तो ये आंसर 4 4 ही आएगा। उसके बाद 4 में से जब ये 1 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा। ये हमने निकाल लिए थे इसकी पॉसिबल जो डिफरेंस थे। अब ये जो डिफरेंस हमने निकाले हैं ना, इसकी हमने प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। ये हमें अब रेज करना पड़ेगा, क्यों? तो हमारे पास जगह नहीं है। अब मैं इसको कर रहा हूं रेज। अच्छा जी, अब हेडिंग क्या होगी? हमने क्या किया है, x बार 1 में से x बार 2 को माइनस किया है। ये वाली वैल्यूज नहीं लिखनी हमने, ये वाली नहीं लिखनी, ये जो हमने डिफरेंस निकाले हैं इसको देखना है। तो हेडिंग होगी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंस sampling distribution difference between sample means। जो हमने सैंपल के मीन का डिफरेंस निकाला है उसकी अब हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो अब हमारे पास जो वेरिएबल है वो है x बार 1 माइनस x बार 2। अच्छा जी, ये कैसे आएगा? ये देखें, ये जो हमने डिफरेंस निकाले हैं इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है -3। -3 से बड़ी वैल्यू वो है -2। -2 से बड़ी वैल्यू -1। -1 से 0 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद आएगा f फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी में हमने क्या करना है, हमने देखना है कि -3 जो है वो डिफरेंस में कितनी दफा है। इधर से ये रो नहीं देखनी, इधर से ये कॉलम में देखना है। ये जो डिफरेंस हमने खुद निकाले हैं यहां से हमने वैल्यू देखनी है।
तो ये देखिए -3 जो है वो एक ही दफा है, यहां पे हमने लिख लिया 1। उसके बाद -2, 1 2 3 4, -2 जो है वो 4 दफा है। उसके बाद -1, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 जो है ये 8 दफा है। उसके बाद 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 0 जो है ये 12 दफा है। उसके बाद 1, इधर नहीं देखना, इस कॉलम में नहीं देखना, इस रो में देखना, जो हमने खुद निकाला है वहां से देखना है। 1 देखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, तो 1 जो है ये 14 टाइम है। उसके बाद 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर देख लें एक दफा 2 जो है 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 एंड 12। उसके बाद 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 जो है ये 8 टाइम है। उसके बाद 4, 1 2 3 4, 4 जो है ये 4 दफा है। उसके बाद 5, वो एक ही दफा है जी। ये हमारे पास हमने काउंट करके लिख लिया कि ये वैल्यूज कितनी दफा आ रही हैं। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हमें निकालना है एफ ऑफ एक्स बार। एफ ऑफ एक्स बार वो कैसे, वो हम अब देखते हैं जी। एफ ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2, इसमें हमने क्या करना है, ये f का जो सम है ये आपके पास आया है 64। हम क्या करेंगे, f की हर वैल्यू को f के टोटल से डिवाइड करेंगे। मतलब पहला आएगा 1/64, 4/64, 8/64, 12/64, 14/64, 12/64, 8/64, 4/64 एंड 1/64। तो ये आंसर आएगा 1। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या करना है, सबसे पहले तो हमने सैंपल बनाए, उनका मीन निकाला, मीन निकालने के बाद उनका ये डिफरेंस निकाला। डिफरेंस निकालने के बाद हमने इस डिफरेंस की ये डिस्ट्रीब्यूशन बना दी। आगे वो कह रहा है कि ये जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है इसका मीन और वेरिएंस फाइंड करेंगे। तो मीन जो है ये इक्वल होता है म्यू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2, ये आपने सबस्क्रिप्ट में लिखना है। और ये इक्वल होता है जी सम एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2। ये एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 है, ये है एफ ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2। इस कॉलम को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है जी। हेडिंग क्या होगी, एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2। हाँ जी, -3 जो है ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3/64, -2 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा -8/64, -1 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा -8/64, 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 0, 1 जब 14 से मल्टीप्लाई होगा 14/64, 2 12 से मल्टीप्लाई होगा 24/64, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24/64, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16/64,
5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/64। अब हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज को अब हम ऐड कर लेते हैं। इनको जब हमने ऐड किया तो ये आंसर आया 64/64। 64 डिवाइडेड बाय 64, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 1। ये हमने इसका मीन फाइंड कर लिया, किसका, x बार 1 माइनस x बार 2 का। अब इसका वेरिएंस भी फाइंड करना है, तो वेरिएंस के लिए हमें x बार 1 माइनस x बार 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा और x बार 1 माइनस x बार 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ जी, वो कैसे आएगा, -3 का स्क्वायर, जब भी हम स्क्वायर लेते हैं तो माइनस खत्म हो जाता है, तो -3 का स्क्वायर आएगा +9, +9 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 नीचे आएगा 64। -2 का स्क्वायर 4, 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 60। नेक्स्ट -1 का स्क्वायर +1, +1 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8/64। 0 0 1 का स्क्वायर 1, 1 को जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 14/64। 2 का स्क्वायर 4, 4 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 48। नेक्स्ट 3 का स्क्वायर 9, 9 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 72। नेक्स्ट 4 का स्क्वायर 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 64। नेक्स्ट 5 का स्क्वायर 25, 25 को जब 5 का स्क्वायर 25, 25 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 25/64। इसका भी हम सम निकाल लेते हैं। इसका जो सम आ रहा है वो आ रहा है 256 डिवाइडेड बाय 64। अब जी इसका वेरिएंस का फार्मूला लिखते हैं और आगे इसको सोल्व करते हैं। अब इसका भी मेरा काम खत्म हो गया है, इसको भी हम रेज कर देते हैं। अब वेरिएंस का फार्मूला सिग्मा स्क्वायर x बार 1 माइनस x बार 2 इज इक्वल टू सम x बार 1 माइनस x बार 2 का स्क्वायर f ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2 माइनस सम ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2 into f of x बार 1 माइनस x बार 2 का होल स्क्वायर। इसका सम ये बड़ा हुआ है 256 डिवाइडेड बाय 64। इसका ये बड़ा हुआ है 64/64 और इसके ऊपर स्क्वायर। इसको हम डिवाइड करते हैं जी। इसको जब डिवाइड किया तो ये आ गया 4 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आंसर हमारे पास आ गया जी 3। ये हमने फाइंड कर लिया सिग्मा स्क्वायर x बार 1 माइनस x बार 2। अब नेक्स्ट हमने पॉपुलेशन जो है उनके मीन वेरिएंस फाइंड करने हैं। नेक्स्ट हेडिंग होगी पॉपुलेशन 1। पॉपुलेशन 1 की वैल्यू को x1 कह देंगे, -2 था, 0 था, 2 था और 4 था। उसके बाद x1 का स्क्वायर 4 0 4 60। इसका सम आ गया 4, इसका सम आ गया 24। पॉपुलेशन 1 का जो मीन होगा उसको हम कहेंगे μ1 और ये इक्वल है सम कैपिटल X1 ओवर कैपिटल N1। 4/4
तो आंसर आ गया हमारे पास 1। ये हमने फाइंड कर लिया जी μ1। इसी का सिग्मा 1 स्केयर, सम x1 का स्केयर ओवर n1 माइनस सम x1 ओवर n1 का होल स्केयर, 24 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 ओवर 4 का स्केयर, ये आ गया 6 माइनस 1 का स्केयर। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 5। ये हमने फाइंड कर लिया कि सिग्मा 1 स्केयर। इसी तरह पॉपुलेशन 2, उसकी वैल्यू को हमने कहा था x2 और वो वैल्यू थी -1 एंड 1। तो उसके बाद x2 का स्केयर, ये तो सम 0 आएगा, 1 का स्केयर 1 1, ये आंसर आ गया 2। μ2 इज इक्वल टू सम x2 ओवर n2। सम x2 जो है 0 2, तो ये आंसर आ गया 2। ये हमारे पास आ गया μ2। उसके बाद सिग्मा 2 स्केयर, सम, बल्कि यहां पे लिख लेते हैं, सिग्मा 2 स्केयर सम x2 स्केयर ओवर n2 माइनस सम x2 ओवर n2 का माइनस n2 का होल स्केयर, ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0 ओवर 2 का होल स्केयर। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया 1। ये हमारे पास आ गया जी सिग्मा 2 स्केयर। अब हमने जो रिजल्ट है वो वेरीफाई करने हैं जी। नेक्स्ट लास्ट अब जो है वो है वेरिफिकेशन। अब हम जो है इसको रेज कर देते हैं, इसका भी काम खत्म हो गया है, जितना होना चाहिए उतना हम रेज कर लेते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या होता है जी, म्यू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 जो है ये इक्वल होता है म्यू 1 माइनस म्यू 2। तो म्यू 1 देखें क्या है 1 और म्यू 2 क्या है 0। तो 1 माइनस 0 आंसर क्या आ गया 1। तो ये भी हमारे पास 1 था। क्योंकि इसका सम आया था 64 ओवर 64, तो आंसर आया था 1। तो पहली वेरिफिकेशन होगी। दूसरी है सिग्मा स्केयर एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2, ये इक्वल होता है सिग्मा 1 स्केयर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्केयर ओवर n2। सिग्मा 1 स्केयर हमारे पास 5, n1 हमारे पास था जी 2, सिग्मा 2 स्केयर ये है 1 डिवाइडेड बाय 2, इसका एलसीएम आएगा 2, 5 प्लस 1 6 को जब 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 3, और इसका भी आंसर हमारे पास आ रहा था 3। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, जिसमें हमने डिफरेंस बिटवीन एक्स बार 1 और एक्स बार 2 की सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी थी, उसका मीन और वेरिएंस फाइंड करना था और रिजल्ट वेरीफाई करने थे, जो हमने सारा काम कर लिया। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।